वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखें, मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल न्यू स्टार्ट करा है, पर इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। मैं आईसीटी यूज़ करता हूँ और आईसीटी में आईसीटी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, और आईसीटी के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और तमाम मॉडल्स जो है ना वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा देखें, आईसीटी के अंदर काफ़ी सारे एडवांस मॉडल्स भी हैं, पर आप डायरेक्टली अगर एडवांस मॉडल्स की तरफ जाएंगे तो आपको, आप चाहे 10 वीडियोस भी देख लेंगे ना, तो आपको साल लग जाएंगे, पर फिर भी आपकी जो है ना साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी, आपको नहीं समझ आ पाएगी। तो मैं जो खुद जो यूज़ करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी मेरा जो स्टार्ट है यूट्यूब चैनल का, तो इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही मंडे होगा, मार्केट ओपन होगी, मैं आपको लाइव फोरकास्ट करूँगा, लाइव आपके सामने मैं लाइव चार्ट के ऊपर एनालाइज वगैरह करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि बाद पार्ट 1 जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि आप लोगों के साथ लाइव एनालाइज करूँगा। और फिर बाद में जब उसका टीपी होगा, जब मार्केट वहाँ उस एरिया तक, मेरे उस जोन तक आएगी, और जो मैंने टीपी का अपना जोन मार्क करा हुआ मार्केट वहाँ भी जाएगी, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई मैं जो है सिर्फ बातें नहीं करता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। एक चीज़ मैं प्रॉपर आपको हर चीज़ें ए टू जेड दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं पार्ट्स में वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो और मुश्किल ना हो। अच्छा देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी, देखिए आईसीटी की जो बैकबोन है ना, आईसीटी की जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर आता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो आपको जो है ना मार्केट की डायरेक्शंस बताता है। मिसाल के तौर पे मार्केट चलती है सिंपल, मैं जो यूज़ करता हूँ आईसीटी के अंदर, आईसीटी बहुत बड़ी है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, पर मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप लोगों ने वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख लिए तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना इन फ्यूचर बहुत जल्द प्रॉफिटेबल होंगे। तो चलें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मार्केट मूव करती है आईआरएल टू ईआरएल। मिसाल के तौर पे आईआरएल क्या, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक बुलिश स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बाई साइड पे है, और जो आईआरएल है सिंपल, वो आपके फेयर वैल्यू गैप्स हैं। जो ईआरएल है, जो आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, वो आपके जो ऊपर विक के ऊपर जो लिक्विडिटी है, अब लिक्विडिटी ऊपर भी है और नीचे भी है, एफईजी नीचे भी है ऊपर भी है। अब आपको कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट ने ऊपर वाले एफईजी लेने हैं या नीचे वाले लेने हैं, नीचे वाली लिक्विडिटी लेनी है या वो आपकी वो होती है सिंपल है, इसको जिसको हम कहते हैं ब्यास, मार्केट की डायरेक्शन वो आपको बताता है आपका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपके स्ट्रक्चर के ऊपर मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको सिंपल पहले यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। आईसीटी की जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स में आता है, जो वो मेन चीज़ है आईसीटी का स्ट्रक्चर। देखें, टू टाइप्स स्ट्रक्चर होते हैं, मिसाल के तौर टू टाइप ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, ये आ गया बुलिश ट्रेंड, ये मार्केट का एल्गोरिथम है। मार्केट हमेशा हायर हाई, लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, ये आपका हो गया बुलिश ट्रेंड। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? पहले ये गौर से देखिएगा। अच्छा, फिर आ जाए आपका बेरिश ट्रेंड, ये आपका हाई, ये लोअर हाई, सॉरी, ये हाई हो गया, आपका लो हो गया, ये हायर लो, फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर लो, फिर ये लोअर लो। सिंपल अल्फाजों में मैं कहता हूँ, आप समझ जाइएगा, सिंपल अल्फाजों में आपको मैं बताता हूँ। बस आप, ये आ गया आपका हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ये तो हो गया जनाब आपका बेरिश ट्रेंड। मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलती है, कभी समटाइम मार्केट जो है ना रेंज में भी चलती है। अच्छा, ये तो हो गया आपका बेरिश ट्रेंड। अच्छा देखें, जब भी मार्केट बुलिश या बेरिश जाती है ना, वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती रहती है। ये देखें, जैसे ये एक हाई बना था, ये एक लो बना, फिर ये हाई बना, इसने अपने इस, ये जो लो है ना, इसने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये एक हाई था, स्विंग हाई था, इसके आगे प्रॉपर 1 2 3 बाई की कैंडल क्लोज हो गई, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। ये मार्केट इसी तरह करती है कि लो, फिर हाई, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी।
ये प्रॉपर हो गया आपका, स्ट्रक्चर ब्रेक करती जा रही है मार्केट। ये लो होता है, इसके आगे बॉडी क्लोजिंग देती है, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ एक के ऊपर आपको, ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको हम कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। असल में अभी मैं थोड़ा सा, मेरे पास सिस्टम वगैरह नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं बहुत जल्द अरेंज कर लूँगा, फिर प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पे या कोई बड़ा टैब वगैरह या कोई मैकबुक वगैरह। अच्छा जी, फिर ये अगेन क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है जनाब, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको सिर्फ फोकस कर लें। आप प्रॉफिटेबल अगर ना हो जाए ना, तो आप मुझे बोलिएगा। ये अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखें, मार्केट हमेशा जो है ना, स्ट्रक्चर ब्रेक करती रहती है, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फिर रिट्रेसमेंट करती है। यहाँ पे देखें, इसने ये जो हायर लो बनाया है, जो ये इसने स्विंग लो बनाया है, यहाँ पे क्यों आ रही है मार्केट? ये मार्केट, ये एक, इस लो से लेके इस हाई तक, ये बीच में इसके 50% में ये मार्केट जो टैप कर रही है। मिसाल के तौर पे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है जनाब आली आपका 4H का टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 4 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक हो गया, ये 4 आवर का आपका टाइम फ्रेम हो गया। अब आप ये समझ गए होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती आ रही है मार्केट। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये मार्केट जो आई ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, यहाँ पे था ये फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसमें टैप करा। फिर ये था फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसमें टैप करा। ठीक हो गया, ये अब मिसाल के तौर पे ये मार्केट जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप होता है या नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट इसमें टैप करती है, फिर ऊपर जाती है। ये जो सिंपल अल्फाजों में आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो बेसिकली ये जो है ना, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये मार्केट का हाई था, इसके आगे प्रॉपर एक हाई बन, न्यू हाई क्रिएट करा, प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप करा, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये एक प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड। ये आपका सिंपल, ये आपकी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये है आपकी ERL। जब आपका बुलिश ट्रेंड है ना, तो ये है आपकी ERL। मैं मिसाल के तौर पे मार्क करता हूँ, सिंपल रुकें ज़रा, मैं सिंपल एक मार्क करता हूँ और इजी वे में बताता हूँ आपको। ये जो था आपकी जनाब आली, ये जब ये ब्रेक नहीं हुआ था, तो आपका टारगेट था, ये था ERL। ERL यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो गई। आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या 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 थी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी आपकी यहाँ पर, ये आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं FVG। सिंपल मार्केट ने FVG में टैप करा, ये देखें यहाँ पर, ये सिंपल मार्केट ने FVG में टैप करा, और मार्केट नेक्स्ट टारगेट जो था मार्केट था, वो आपका था ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और मार्केट ने सिंपल इसको टारगेट करा, आपका TP हो गया। और यहाँ पे आपने जो FVG था IRL, ये आपकी IRL थी, इस पे मार्केट ने टैप करा। अगर यहाँ पे आपने एंट्री रखनी थी, तो आपने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखना था, इस विक के नीचे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के विक के नीचे रखना था। पर आप बोलोगे H4 है, H4 के ऊपर अगर हम एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस तो काफ़ी लंबा बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्यास होता है मार्केट का, डायरेक्शन आपको बताता है हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम के अंदर H4 आता है, डेली आता है। आप डेली को एनालाइज करें, H4 को एनालाइज करें, सिंपल IRL टू ERL। ठीक है, पहले तो आपका कंफर्म होना चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने
कौन सी ईआरएल कौन सी आईआरएल लेनी है, तो आईआरएल ईआरएल कौन सी, हालांकि यहाँ पे तो देखें एफईजी तो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि नीचे जो है ना, एक मिसाल के तौर पे जब ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है ना, तो साथ में मार्केट के नीचे की तरफ, नीचे की साइड पे भी आपको एफईजी वगैरह नज़र आ रहे होंगे। मैं मिसाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, मैं ऊपर करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर नीचे की तरफ भी पड़े हुए हैं, तो वो आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट मूव करती है आईआरएल टू ईआरएल। ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बुलिश हो गया और ये हो गया बेरिश। ये आपका बेरिश हो गया। लो, हाई, लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ये आपका बेरिश ट्रेंड हो गया। सेम इसी तरह जो मैंने बताया कि आईआरएल टू ईआरएल मार्केट मूव करती है, तो सिंपल आपने अपना आईआरएल टू ईआरएल देखना है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में अब आपको मैं लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा मार्केट शिफ्ट कब होता है और किस तरह एंट्री लेते हैं और कंफर्मेशन क्या होती है। ये तो हाई टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एनालाइज वगैरह बता दिया, ठीक है। थैंक यू।